अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। दाल की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने, हमारे सारे शेफ़्स ने बहुत सारी आपके साथ शेयर की हैं। एक दाल की रेसिपी स्टैंड्स ऑन द टॉप, वेरी टॉप एंड ऑलवेज ऑन द टॉप। और ये पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी इतनी मशहूर है जितनी पाकिस्तान में मशहूर है। इसका नाम है दाल मखनी। और वाह 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 क्या दाल है। और इसमें मखसूस एक किस्म की दाल इस्तेमाल होती है जिसको हम काली मसूर की दाल कहते हैं। ये वाली आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये बेसिकली मसर की दाल है जिसको आमतौर पे इसको बग़ैर धुली दाल कहते हैं, छिलके समेत। ये ऑरेंज दाल, आमतौर पे लोगों को बहुत सारे नाम याद नहीं होते तो इसको ऑरेंज दाल के नाम से कहा जाता है, लेकिन ये मसर की दाल ही है। और वो जो होती है धुली से मुराद इसका छिलका उतरा होता है बस। सो मेक श्योर कि यही वाली इस्तेमाल करें, इसी का बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। और हम भी आज इसी के साथ ही इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले ले लिया एक अदद पैन, चूल्हा किया ऑन और इसमें आ जाएगा पानी। पानी बेहिसाब इसमें इस्तेमाल होगा। और ये दाल कुटी जाएगी, ये साबित नहीं रखी जाएगी। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब इसमें शामिल होंगी चीज़ें और मज़ीद। सो सबसे पहले एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि दाल जिस पानी में भिगोएं इसका पानी ज़रूर निकाल दें, जितना आप निकाल सकें। चलें जी, ये आ गई इसमें दाल। बस साथ में आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, लाल मिर्च और हल्दी चॉप नहीं पाउडर और लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसका चूल्हा कर दिया है फुल तेज़, ढक दिया। बहुत सिंपल रेसिपी और इंतहाई मज़े की। और साथ में इसमें क्रीम शामिल होगी बाद में। और इसका तड़का जो है लहसुन और मक्खन के साथ, ये टोटल इसके अज्जा है। दाल पकाने आमतौर पे जितनी रेसिपीज़ भी मैंने पकाई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़े की मुझे लगती है कि ये लगती है एक दाल चने की दाल चना फ्राई। बहुत मज़े की दाल मुझे, हमारे घर में वैसे हर घर का भी ऐसी है कि चंद मखसूस दालें आती हैं जिसमें से एक ये दाल भी है। मेरे घर में बनती रहती है, धुली भी बनती है और ये छिलके वाली भी बनती है। साथ में चने की दाल, माश की दाल मेरे घर में ट्रेंड कम है। और दो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के घरों में माश की दाल का ट्रेंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन दालों के। मसर की दाल, माश की दाल, ये दो सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन दालें। चने की दाल ऑब्वियसली बहुत मज़े की है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऑन इट्स ओन चने की दाल कम लोग पकाते हैं। चना गोश्त ज़्यादा पकता है और उसी में इसका जायका बड़ा मज़े का आता है। तो सिंपली हमने दाल मखनी के लिए यहाँ पे दाल ले ली थी और दाल इसमें है काली मसर की। एक प्याली लिखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ प्याली जो है कुछ ज़्यादा शदीद बड़े साइज़ की है, कोई अच्छी खासी प्याली है। ये हमारी प्याली है। सो इसमें काफ़ी सारी दाल आ गई थी, भिगो के रखनी है मस्ट। और इसमें जो फ्लैटुलेंस है, जिसको बादीपन आमतौर पे कहते हैं कि जिस दाल के साथ बहुत सारे लोगों को इशू होता है, तो इसको आसान तरीका ये है कि आप इसका पानी 2-3 दफ़ा निथार के साफ़ कर लें, वो पानी फेंक दें। इससे इसकी जो फ्लैटुलेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है। दूसरा, आमतौर पे हमारे यहाँ हींग का इस्तेमाल नहीं है, इंडियन खानों में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वो लोग जो वेजिटेरियन हैं इसमें थोड़ा गोश्त का जायका आता है दाल में, सब्ज़ी में। दूसरा, ख़ास तौर पे दाल में फ्लैटुलेंस को कम करता है, बादीपन को कम करने के लिए हींग शामिल की जाती है। और आपको बताते चलें कि हींग बहुत सारी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में उगती है। ये एक किस्म की गोंद दरख्त की रेज़न है। और मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिसमें हींग के ये पेस्ट निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर। और ये सारे के सारी हींग जो है जाती है इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। गोश्त को ड्राई करने के बाद जो हमारा परसंदा के नाम से या लांदी के नाम से गोश्त होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर इतनी सारी दाल में मैं चने की दाल के बराबर का एक टुकड़ा इसमें शामिल करूँगा हींग, अगर मैंने शामिल करनी हो तो। ये आपकी अपनी चॉइस, अगर शामिल करना चाहते हैं। टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। हमारे यहाँ थोड़ा आमतौर पे इसको इतना ज़्यादा हमारा यूज़ भी नहीं है, इसी वजह से भी हम लोग थोड़ा अजीब लगता है। पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब है, कहीं भी चले जाएँ लोग अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुकिंग में कम, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं बहुत ज़्यादा, उस हवाले से मेरे ख्याल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाने में अभी तक मैंने ना किसी को यूज़ करते देखा है, ना किसी के घर में खाना खाया है, तो वो मुझे लगा। हाँ, अलबत्ता इसका जायका ऐसा ही मखसूस है कि आप खाते साथ आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें हींग है। और दुबई में खाया था, दुबई में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाई थी यही दाल मखनी खाई थी और क्या शानदार मज़ा आया था। और वो उसके एक तो बनाई बड़ी अच्छी थी
दूसरा उसमें जो हींग का जायका आ रहा था वो बड़ा बेहतरीन आ रहा था। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर दें। पानी को जैसे ही बॉयल आ जाता है इसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे उस वक्त तक जब तक दाल इसमें मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाती। जैसी ही दाल गली उसके बाद हमने इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, सारी पीसने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी दाल टूट जाए बस, दैट्स इट। और फिर हम इसके तड़के की तरफ आएंगे, साथ में इसमें क्रीम भी शामिल होगी, तो ये सारी मिलके टेस्ट इसको बहुत बेहतरीन कर देंगे। जब तक इसको हम दम पे रख रहे हैं, पका रहे हैं, बॉयल आने के बाद इसमें एक और चीज़ कर लें, अगर आप 1-2 चिकन क्यूब शामिल कर देंगे तो दाल बहुत मज़े की हो जाएगी। अच्छा, इसको पीसना मस्ट नहीं है, मैंने जो खाई थी जो इंडियन रेस्टोरेंट में थी वो बिल्कुल साबित थी और बिल्कुल साबित ही रखी गई थी, बट आपकी अपनी चॉइस है। फुल गला लें तब भी इसको सही है एज इट इज़, और अगर थोड़ा पीसना चाहते हैं तो पीस लें। बॉयल आ गया, आँच में इसकी कर रहा हूँ बिल्कुल धीमी। लीजिए दाल को बॉयल आ गया, इसको धीमी आंच में पकने छोड़ देते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के। तो मैंने आपको नाम ही नहीं बताया और शानदार रेसिपी है, इसका नाम है देली भुना गोश्त। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। दाल मखनी अज्जा: काली मसूर की दाल 1 प्याली, लहसुन के बारीक कटे चवे 4 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तेल आधी प्याली, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। लीजिए दाल मखनी हमने यहाँ पे रख दी पकने, और सिंपल इसको हमने किया ये कि दाल मसर की दाल, जिसको काली दाल भी कहते हैं, ऑल दो अंदर से ऑरेंज कलर की दाल है और नारंगी कलर, ये इसमें शामिल की। पानी सारा खूब सारा शामिल किया, साथ में हमने अदरक लहसुन लाल मिर्च हल्दी नमक ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने पकने छोड़ दिए। अब ये पकती जाएगी, बीच में जैसे हमें मौका मिलेगा इसको मैं 1-2 मरतबा थोड़ा सा ग्राइंड करूँगा और उसके बाद फिर सिंपली इसको धीमी आंच में पकने छोड़ेंगे। एंड में इसमें थोड़ा क्रीम शामिल करेंगे और फिर इसको तड़का देंगे लहसुन और मक्खन के साथ, और ये हमारी दाल मखनी हो जाएगी तैयार। हम यहाँ पे आ जाते हैं देली भुना गोश्त की तरफ, और ये रेसिपी बड़ी सिंपल, लेकिन इसमें जो चर्बियाँ आपको इसमें नज़र आ रही है ना, शुरू में मैं थोड़ा सा एतराज़ हुआ था कि यार चर्बी इसमें है, लेकिन क्या बेहतरीन इसका जायका आएगा और बहुत मज़े का होगा। सो बीफ का गोश्त हमने हड्डी वाला लिया है, क्यूब में कटा हुआ 1 किलो, और पहले से बॉईल कर लिया। ज़ाहिर बात हमारे पास इसमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको बॉईल करें पकाएं। सो सबसे पहला काम इसमें आ जाएगी स्लाइस की हुई प्याज, और प्याज को किया फ्राई। अब इस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से बनेगी, जल्दी बनेगी, क्योंकि बीफ हमारा पका हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा है, और अज्जा इसमें जो डल रहे हैं वो बहुत सारे, ये देखें ये सारे अज्जा हैं। अदरक लहसुन कॉमन है, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया कुटा हुआ भी है, काली मिर्च है, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस। कुछ दिनों पहले हमने बनाया था एक पिकल बीफ देसी स्टाइल, बेहतरीन किस्म का इसका जायका आया था और सबने पसंद किया था हमारी काबीना ने, और हमारी काबीना ने जब ऐलान किया था तो उस हवाले से ये रेसिपी भी उससे ही मिलती जुलती है, लेकिन बड़ी डिफरेंट किस्म की। और ख़ास तौर पे भुना गोश्त जो है ये वैसे भी मुझे नाम सुन के बड़ा मज़ा आता है। एक जब छोटे थे एक रेस्टोरेंट होता था कराची में, हम जहाँ पे रहते थे तारिक रोड पे, और वहाँ पे पैसे होते नहीं थे। आजकल के दौर में तो फिर कुछ बच्चों की जेब में होता है, हमारे पास तो कुछ नहीं होता था, फूटी कौड़ी नहीं होती। थोड़े बहुत जो पैसे आते थे ईद के मौके पे या कोई और त्यौहार की थोड़े पैसे आ गए। ये भुना गोश्त मुझे फिर नाम ही भुने से कुछ मैं अंदर से कुछ भुन जाता था, और उस रेस्टोरेंट में खाया क्या शानदार जायका था। फिर जिस रेस्टोरेंट पे मैं जाता था कराची में, मुख्तलिफ छोटे लो लेवल के रेस्टोरेंट्स में, सबसे पहली चीज़ मैं पूछता था भैया आपका भुना गोश्त है, और वो बोलता था हाँ या नहीं। बहुत कम रेस्टोरेंट वाले ये डिश बनाते थे क्योंकि महंगी होती है। इसमें गोश्त का तनासुब, ये वाली जो रेसिपी है इसमें गोश्त का तनासुब कम है, वो तो बिल्कुल भुना हुआ गोश्त होता था, थोड़ी सी ग्रेवी, बहुत मज़े की रेसिपी। लेकिन चलें जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, हम आ जाते हैं यहाँ दाल की तरफ। और दाल की पहली ग्राइंडिंग मैं कर रहा हूँ, और शायद यही वाइड ग्राइंडिंग हो। मैं इसको पहले देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा इसको कूटना है, तोड़ना है थोड़ा। बस मेरा ख्याल में हाँ, एक ही दफ़ा ग्राइंड करूँगा, फिर ये आराम से पकता जाएगा। और बहुत ग्राइंड नहीं कर रहा मैं, थोड़ा थोड़ा साबुत, थोड़ा थोड़ा कुटा हुआ,
इससे दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी बस, और वो गाढ़ापन हमें चाहिए, इसी वजह से इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ। बस बेहतरीन हो गया, दाल गाढ़ी भी हो गई और दाल पिस भी गई। इसको वापस कवर कर दिया। अब मेरे हिसाब से इसका तकरीबन कोई 15 मिनट और लगेंगे दाल को मज़ीद पकने में। दाल को मैं थोड़ा चख भी लूँगा, फिर क्रीम शामिल हो जाएगी। क्रीम शामिल होने के बाद नमक को एडजस्ट करेंगे हम, और आखिर में इसका तड़का बनेगा और ये हमारी दाल मखनी हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आते हैं वापस प्याज की तरफ, और प्याज को फ्राई करते जाएंगे। अगेन जैसे ही प्रॉपर बादामी रंग अच्छा, इसमें आप प्याज को थोड़ा कच्चा नहीं रख सकते, मतलब जितना मैं जानता हूँ इस रेसिपी को, इसको प्याज को प्रॉपर आपने ब्राउन करना है। ब्राउन मतलब वो गंदमी, वो गोल्डन कलर भी नहीं चलेगा, हल्का सा जो इसका प्रॉपर भुना गोश्त बन रहा है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें डलेंगी वो भुनने से ही इसका जायका आएगा। तो प्याज का कलर अभी तो बिल्कुल वाइटिश है। जैसे इसका कलर थोड़ा ज़रा बादामी रंग तक पहुँचेगा, फिर इसमें मैं अदरक लहसुन वगैरह चीज़ें शामिल करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो इसको एज इट इज़ पकाते हैं। दाल मेरे हिसाब से गाढ़ी भी हो गई, ये देखिए बेहतरीन इसका टेक्सचर आ गया, लेकिन दाल अभी है कच्ची, क्योंकि अभी तकरीबन हमें हुए को 15-20 मिनट। दाल अमूमन ले लेती कोई पौना घंटा ले लेती है दाल गलने में, लेकिन इस दाल का फ़ायदा ये जल्दी गल जाएगी क्योंकि हमने इसको कोई 1.5-2 घंटा भिगो के रखा हुआ था। दूसरा, अगर आपको दाल पकाने के दौरान जल्दी हो कि यार इसको भिगोना है और इसको नरम होना है, तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दें। कोई इतनी दाल के लिए कोई 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स करके छोड़ दें। घंटा छोड़ेंगे, बेहतरीन अंदर तक गल जाएगी, बेहतरीन। लेकिन वो पानी पर फेंक दीजिएगा, उस पानी को इस्तेमाल ना करें। ये नहीं कि सेहत के लिए नुकसानदेह, वो फिर दाल को और टेक्सचर को बिल्कुल डिफरेंट कर देगा। हम चाह रहे हैं कि अंदर से दाल नरम हो, बिल्कुल पेस्ट सा ना बन जाए। प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, और इसका वेट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें टाइम है। अमूमन इतनी स्टेज पे आके आपने देखा होगा, मैं जब भी कुकिंग करता हूँ, प्याज को मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा ब्राउन करूँगा मज़ीद। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह भी राइट बैक। दाल मखनी अज्जा: काली मसूर की दाल 1 प्याली, लहसुन के बारीक कटे चवे 4 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तेल आधी प्याली, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। जी दाल मखनी तो बिल्कुल हो गई तैयार। अब इसमें हमने शामिल करना है क्रीम, जिसको मखनी करेगा, और ऊपर से मक्खन भी शामिल होगा। बेसिकली बहुत सारे लोगों के जहन में आता है मखनी का मतलब मक्खन का इस्तेमाल है, मखनी का मतलब मुलायम का इस्तेमाल है, यानी क्रीमी। सो क्रीमीनेस के लिए हमने इसमें क्रीम मिला दी, मिक्स किया। अब ये धीमी आंच पे 5 मिनट और पकेगा, 5-10 मिनट, 5 मिनट, और ये हमारी दाल मखनी हो जाएगी तैयार। मैं ढक्कन इसका अब नहीं रख रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हल्की सी रिड्यूस हो जाए, गाढ़ापन हल्का सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको और मिल जाए, बस। तो हमारी दाल हो जाएगी रेडी। आखिर में इसको तड़का देना है। रंग इसका जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह भी नज़र आ रही है आपको। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, ये प्याज अब भुना है, ये देखें, ये इसकी भुनाई हुई है। कहाँ गया भाई कैमरामैन? आज हाँ, ये देखें, जिंदाबाद, थैंक यू। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, अदरक, और ये फ्राई होगा, और ये काम होगा ज़रा तेज़ आंच पे। अदरक लहसुन जैसे शामिल किया, इसको मिक्स करते गए, और जैसे ही थोड़ा सा पकेगा। अच्छा, गोश्त में हमने 1 किलो गोश्त बीफ का लिया है, हड्डी वाला लिया है, और थोड़ा कढ़ाई कट लिया है छोटे साइज़ का, और इसको हमने बॉईल कर लिया है इसमें। लेकिन कसर है तकरीबन 20-25 मिनट की मज़ीद कुकिंग की। सो इसको हम 20-25 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अदरक लहसुन हो गया फ्राई, और ये आ गया इसमें हम बीफ। अब इसके साथ इसकी होगी बुनाई, क्योंकि इसका नाम ही भुना गोश्त है, तो जितनी स्टेजेस इसकी आएंगी भुनाई की आएंगी। पहले बीफ को भून लिया इसके साथ, आंच फुल तेज़ रखेंगे, इसको भूनते चले जाएंगे। दाल का मेरे हिसाब से काम हो गया कंप्लीट। थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं, और दाल का गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दाल वैसे थोड़ी पड़ी रहने के बाद भी पतली गाढ़ी हो जाती है, तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगा, जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। चूल्हा बंद कर देंगे। आखिर में इसको हमने तड़का देना है, तो हमारी दाल मखनी हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं, और बीफ हो गया अच्छा फ्राई। अब आ जाती हैं इसमें मसाला जात, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा आ गया, कुटी लाल मिर्च आ गई, सूखा धनिया कुटा हुआ,
और साथ में हल्दी, साथ में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक। अच्छा, काली मिर्च, गरम मसाला, ये 2 आइटम आखिर में मैं शामिल करूँगा। ये मसाला जात शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और इसके साथ ही हमने इसको भी थोड़ा सा भुनना है, गोश्त को, यानी इस मसालों में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस अब इसमें आ जाएगा टमाटर, जिसको हमने पहले बॉईल कर लिया। इसका छिलका उतारने के बाद इसको मैंने कर लिया है चॉप। ये शामिल किया, ये भी इसमें, और इसको मिक्स किया। और अब इसकी आंच में बिल्कुल धीमी करके इसको कर देता हूँ कवर। और नमक हमने शामिल किया, मेरे ख्याल में से कर दिया। नमक आ गया, कवर कर दिया, आंच धीमी कर दी। अब धीमी आंच पे आराम से ये करीबन कोई 10 मिनट पकेगा। फिर हमने इसमें आखिर में कुटी काली मिर्च, गरम मसाला, दही, धनिया और हरी मिर्च, ये आइटम सारे जो बचे हुए हैं मैं आपके सामने कर दूं। दही बचा हुआ है, धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला और कुटी काली मिर्च, बस ये 5 आइटम आखिर में शामिल होंगे। कलर इसका देखें पहले तो, कैसा खूबसूरत इसका मज़ेदार कलर आया, ये देखें। ओहो, और सही मानों में भुना हुआ गोश्त की जो याद थी ना, वो अब मुझे दोबारा ताज़ा हो गई। जो मैंने खाता हूँ, मैंने खाए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस टाइप का कम खाया है, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाला। आमतौर पे जो भुना गोश्त खाया है, ज़्यादातर मैंने ड्राई ही खाया है। ये ले जी, दाल भी हो गई तैयार, चूल्हा इसका कर दिया मैंने बंद। और अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, जिसमें और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि हमने इसको तड़का देना है। सो हमारी दाल मखनी भी हो गई तैयार। और यहाँ पे जो हमने भुना गोश्त रखा है, इसको भुनते चले जाएंगे। भुनाई इसकी अच्छी खासी हमने कर दी। पहले प्याज प्रॉपर ब्राउन किया था, वो आप जहन में रखिएगा। हल्का सा कच्चापन भी प्याज में ना हो तो फिर इसका सही टेस्ट आएगा। फिर इसको सारा मिला के तकरीबन 8-10 मिनट तक हमने चीज़ें शामिल करते गए, जिसमें मसालों में कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और हल्दी। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर नहीं है इसमें, कुटी लाल मिर्च है। नमक शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से भुन के, ये देखें, बाद में इसमें टमाटर शामिल कर दिया। और अभी आराम से टमाटर इसमें थोड़ा सा पकेगा, ज़रा टमाटर इसमें थोड़ा सा और नरम हो जाए। वैसे तो हमने इसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके इसको हमने छिलका उतार दिया था। छिलका हमेशा उतारें, छिलका मुंह में आता है, बहुत ही बुरी फीलिंग आती है। आमतौर पे जितनी बाज़ार में आप कढ़ाई देखते हैं, तो सब कढ़ाई में लोग छिलका उतारते हैं, रोड साइड की हो, कहीं पे भी हो। मैंने कोयटा में खाई, मैंने यहाँ पे खुशदार में खाई, बलुस्तान में, कराची में 2-3 दफ़ा खाई। जब भी खाई है, बल्कि आप इनकी वीडियोज़ यूट्यूब पे देखेंगे तो जो भी कढ़ाई बना रहा होता है, वो पहले टमाटर साबुत डालते हैं, लेकिन पकाने के दौरान ही टमाटर का पूरा छिलका निकाल लेते हैं, फिर टमाटर को तोड़ते हैं। तो ये थोड़ा ज़रा आमतौर पर वैसे भी किडनीज़ के लिए भी सुनने में आता है कि टमाटर वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास तौर पे इसका छिलका और इसका बीज, तो अगर छिलका बीज नहीं ज़ाया कर सकते, कम से कम छिलका तो ज़रूर रिमूव कर दें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पे। राइट बैक। देहली भुना गोश्त अज्जा, बछिया का उबला गोश्त 1 किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर आधा किलो, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गच्छी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए। भुना गोश्त हो रहा है तैयार। और क्विक मैं आपको रिकैप दे दूं, हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने 1 कप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल लिया, उसमें प्याज फ्राई किया, और प्रॉपर प्याज फ्राई किया। बार बार इसमें से बता रहा हूँ कि आमतौर पर मैं प्याज के लिए हमेशा आपको कहता हूँ कि जी प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करें, लेकिन ये प्रॉपर जिस तरह आमतौर पर घरों में होता है वैसे। और इसके बाद इसमें अदरक लहसुन शामिल किया। फिर इसमें हमने बीफ का गोश्त शामिल करके, जो कि तकरीबन पका हुआ था, बॉयल्ड चिकन बीफ बोटी 1 किलो, और इसकी थोड़ी सी बुनाई की 5-7 मिनट। फिर इसमें मसाले शामिल किए, जिसमें कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर को छिलका उतार लिया था और बॉईल कर लिया था। और ये देखें, टमाटर भी इसमें अच्छी तरीके से गल गया है और नरम हो गया। अब आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, जिससे इसमें दही आएगा। और ये अब काम जो है तेज़ आंच पे भुनाई का है। ये नहीं, अब ये तेज़ आंच पे भुना जाएगा और ढक्कन नहीं रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस जैसे ही इसमें ये दही जो है बिल्कुल गायब हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी और हमारा देहली भुना गोश्त हो जाएगा तैयार। भुने गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। एक और रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने 1-2 मरतबा बनाई है, लेकिन स्टू,
बीफ स्टू हमारे देसी स्टाइल का, पाकिस्तान का स्टाइल, ख़ास तौर पे कराची का स्टाइल। और ये मुझे याद क्यों है, हमारा स्कूल पे हम जाते थे टांगे पे, वो तांगे वाला था, वो तांगे वाले ने एक दिन लेके आया था और तब तबाह हो गए थे मिर्चें खा के, लेकिन उतना ही मज़े का था। मुझे भी याद नहीं है कि कैसे बनाया था, मुझे आइडिया, टेस्ट का आइडिया थोड़ा सा है, लेकिन स्टू उससे मैंने ये पूछा था कि यार ये तनासुब क्या है, तो उसने कहा जी आधा किलो मिर्चें आधा किलो गोश्त लेकिन आधा किलो मिर्चों में से आधी मिर्चों का बीज निकाल देते हैं और तीखापन आपको 1 पाव मिर्चों का मिलता है। सो लेकिन स्पाइसी बहुत था, लेकिन कमाल का टेस्ट था। साबुत गोल लाल मिर्चें भी उसमें थी, हरी मिर्च भी थी और प्याज था थोड़ा, मतलब ये, और मैं बना चुका हूँ शो में 1-2 मरतबा, लेकिन वो टेस्ट मुझे याद है, वो टेस्ट फिर दोबारा नहीं आया। आई हैव नो आइडिया वाई, शायद बचपन था, अभी तक याद नहीं है। दूसरा एक और इशू भी है, हमेशा हम बात करते हैं कि जी वालदा के हाथ का खाना जो था वो बड़ा मज़े का था और फ़लानी बचपन में ये खाया था वो खाया था। चीज़ों के जायके बदल गए, सब कुछ, गोश्त का जायका बदला है, दूध का जायका बदला है, डबल रोटी, अंडा, तेल, अदरक, लहसुन, सब्जियां, सब कुछ। अभी आप सब्ज़ी देखें तो जाके पता कीजिएगा, ज़्यादातर तो सब्जियां और फ्रूट आपके पास हाइब्रिड आ रहे हैं, तो वो जायके ही नहीं रहे। यानी ये नहीं कह सकते आपके खाना तब्दील हो गया है, खाना तब्दील नहीं हुआ, यानी रेसिपी चेंज नहीं हुई, रेसिपी वही है, जायके चेंज हो गए सारे, हर चीज़ का जायका चेंज हो गया। यानी मटन अगर आप ले रहे हैं अभी, तो मटन बेसिकली फार्म का हो गया, पहले फार्म का तस्वुर नहीं था। चिकन, जो पोल्ट्री फार्म की जो चिकन है वो पहले, इसके जो पोल्ट्री फार्म है इसमें मौत बड़ी होती थी, यानी वो फिर भी थोड़ा बहुत उसको आप एक ऑर्गेनिक चिकन कह सकते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ इसमें मरती थी। अब तो कंट्रोल शेड का मामला आ गया, कंट्रोल शेड में मुर्गी नहीं मरती, अंदाज़ा करें, कुछ भी नहीं हो जाए, कुछ होता ही नहीं, यानी बिल्कुल सेट। और फिर उसकी फीड चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो जायके चीज़ों के तब्दील हो गए, हमारे तजुर्बे तब्दील नहीं हुए। वही गोश्त में अगर बनाऊँ, वही रेसिपी में जहन में भी रखूँ, तो वो टेस्ट अभी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये देखें, इसकी अब हो गई बेहतरीन किस्म की बनाई, हरी मिर्चें आ गई, खूब सारा धनिया आ गया, कुटी काली मिर्च आ गई और गरम मसाला पाउडर, और दैट्स इट हो गया। बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको तेज़ आंच पे मैक्सिमम 2 मिनट तक फ्राई करना है, और ये हमारा देली भुना गोश्त हो गया तैयार, बेहतरीन ग्रेवी वाला है। जो भुना गोश्त मैंने खाया था, ये पहली दफ़ा बना रहा हूँ मैं, और पहले जब भी मैंने भुना गोश्त खाया तो भुना गोश्त आमतौर पे ग्रेवी इसमें बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। ये तो इतनी ग्रेवी इसमें आ गई माशाल्लाह कि वो गोश्त जो था, अगर 1 किलो गोश्त है तो कोई 4 बंदा खाएगा, ये कम से कम 8 बंदा खाएगा 1 ही किलो गोश्त ग्रेवी की वजह से। ये देखें तैयार हो गया, आपको इसका कलर टेक्सचर खाली दिखाऊँ, ये देखें कैसे बेहतरीन आया, ग्रेवी इसके दानेदार, बड़ी मज़े की, और हो गया तैयार। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद, काम हमारा हो गया रेडी। हाँ, दाल को हमने तड़का देना है, तो दाल को तड़का मेरे ख्याल में ब्रेक ले सकते हैं इमरान भाई। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उसको दाल को तड़का देंगे, सर्व करते हैं। कैन जाएगा, विल बी राइट बैक। दाल मखनी अज्जा: काली मसूर की दाल 1 प्याली, लहसुन के बारीक कटे चवे 4 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तेल आधी प्याली, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले काली मसूर की दाल को नीम गर्म पानी से धोकर भिगो दें, अब इसमें मजीद गर्म पानी डाल दें, साथ ही हल्दी, पिसी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। जब दाल अच्छी तरह गल जाए तो उसे घोट लें, फिर इसमें फ्रेश क्रीम और नमक डालकर थोड़ी देर पकाएं और धीमी आंच पे दम पर रख दें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गरम करके मक्खन और लहसुन के बारीक कटे चवे डाल दें। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे दाल में डालकर गर्म गर्म सादा चावलों के साथ सर्व कर दें। देहली भुना गोश्त अज्जा: बछिया का उबला गोश्त 1 किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर आधा किलो, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गच्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: पहले पतीली में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित धनिया, जीरा, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर भून लें। फिर इसमें बछिया का उबला गोश्त और लंबाई में कटे टमाटर शामिल करके 20 मिनट दम पर रख दें। टमाटर गल जाए तो खूब अच्छी तरह भून लें और दही डालकर मजीद 5 मिनट पकने दें। साथ ही लीमू का रस, पिसी काली मिर्च और पिसा गर्म मसाला भी डाल दें। वापस आ गए, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हमने देली भुना गोश्त बनाया था उसको करता हूँ सर्व। दाल हमारी होगी तैयार, सिर्फ दाल को तड़का देना है। और ये देखें मटन, बल्कि बीफ है लेकिन
मतलब बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है मटन पका हुआ है। हैव नो आइडिया हुआ है, खुशबू भी बिल्कुल ऐसी आ रही है। बट बेहतरीन आइटम, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला। अभी ब्रेक में मैंने थोड़ा सा चखा भी, टू गुड। और बचपन में जो भुने गोश्त की याद थी वो भी ताज़ा हो गई। सो ये आ गया हमारा आज का दिल्ली भुना गोश्त। साथ में हरी मिर्चों की थोड़ी सेटिंग कर देते हैं कलर के लिए। और ये जो इसकी चर्बी इसके साथ पीसेस आया ना, वाह वाह, मतलब शायद वो साहब हमने जैसे जो परचेजर हैं हमारे अब्दुल्ला भाई, उनको मैंने कहा तो पहले तो परेशान हुए। उन्होंने कहा यार बस पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा हुआ। बीफ का गोश्त, ये गोश्त की चर्बी है और जो बीफ के साथ होती है बहुत अच्छी लग रही है और बहुत मज़े की होगी। आइडिया, बड़ा अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका। ये आ गया हमारा भुना गोश्त। हम आ जाते हैं हमारे दाल तड़के की तरफ। मखनी दाल, इसमें मक्खन, साथ में चॉप किया हुआ स्लाइस किया हुआ लहसुन, और साथ में इसमें मैं काम ये करूँगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दूँगा इसकी भुनाई पे। हमने सिर्फ लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा बादामी गंदमी रंग थोड़ा सा इसका आना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि दाल का तड़का हो गया तैयार। फ़िलहाल फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, दाल के जो तड़का है इसमें लहसुन ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन हो। एक जो मुझे बहुत पसंद है वो है तो अच्छा तरीका नहीं, दाल में ये जो इसका तड़का है लहसुन को थोड़ा जला के। और ये बचपन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पे हमारे साथ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ये लखनऊ के थे, वो बनाते थे। पता नहीं यार बचपन की याद बैठी हुई है, बट बहुत मज़े का होता था। थोड़ी सी लहसुन हल्का नहीं थोड़ा ज़्यादा जला हुआ लेकिन मज़े का टेस्ट बहुत आता था। इसको फ्राई किया, इसमें हमने शामिल कर दिया ऑलिव पॉमेस ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच बस। और ये ले जी, ये आ गया आज का हमारा तड़का भी तैयार। ये चीज़ थोड़ा देर हर तरफ पहुंच जाए बस, चलिए जी। और प्रोग्राम की टाइम की क्या पोजीशन है? वाइंड अप हो गया। चलिए जी, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।